बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 164वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। धामधनी की मेहर से आप सब सुंदर साथ के सहयोग से यह शिविर आगे बढ़ते जा रहा है। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे हम धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं जयपुर से आदरणीय जया सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धामधनी का आह्वान करेंगी। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। जया जी। प्रणाम जी सुनो सर। प्रणाम जी सुनो सर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुकी ने का चाल्या, आओ जीवाला। मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, तामे सूती की काराते, तामे सूती की काराते, जागीन जोता पियो जी न पासे, जागीन जोता पियो जी न पासे, पछे तो थासे पर भाते, पछे तो थासे पर भाते। आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलीने कहूँ छू तमने, कल कलीने कहूँ छू तमने, आओ जो आणी खीणे, आओ जो आणी खीणे। मारा मन ना मनोरथ पुरजो, मारा मन ना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणे, आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए। बहुत बहुत आभार। सुंदर साथ जी, अब मैं जयपुर से आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगी। पूजा जी। प्रणाम जी महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 96। तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। ना लगिया रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, जो एते देखे धनी गुण। कोट ब्रह्मांड जाकी पल थी पैदा, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थी पैदा। सोचा है हमारा दर्शन, तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। मोही भेजी धनी ने तुमको बुलावन, मोहे भेजी धनी ने तुमको बुलावन। साथ जी मिल के चलिए, साथ जी मिल के चलिए, जाइए अपने वतन, तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से। अक्षर खेल देखन, अक्षर खेल देखन। खेल देख के जागिए, खेल देख के जागिए। घर असलू अपने तन, तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। साहेब तो पूरा मिलिया, साहेब तो पूरा मिलिया। तब थी मैं लड़कपन, तब थी मैं लड़कपन। पहचान करावनी अपनी, पहचान करावनी अपनी। बहुतक कहे वचन,
तो भी घाव न लगिया रे, कलेजे घाव न लगिया रे। जो साहिब की न देखा नहीं, जो साहिब की न देखा नहीं, ना कछु सुनिया कान, ना कछु सुनिया कान, सो साहिब इत आवसी, सो साहिब इत आवसी, करसी कायम सब जहां, तो भी घाव न लगिया रे, कलेजे घाव न लगिया रे। महामती कहे धनी धाम के, श्री महामती कहे धनी धाम के, मुझ सो कियो मिलाप, मुझ सो कियो मिलाप, आखिर सुख इन साथ में, आखिर सुख इन साथ में, मोहे कर था पिया, तो भी घाव न लगिया रे, कलेजे घाव न लगिया रे, तो भी घाव न लगिया रे, कलेजे घाव न लगिया रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण के ऊपर चर्चा भी होना है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं अब आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी नेपाल से निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रेम भरा दर्द भरा भाव प्रस्तुत करेंगी। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जा
दर्शन तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। मोहे भेजे धनी ने तुमको बोलावन, मोहे भेजे धनी ने तुमको बोलावन, साथ जी मिल के चलिए, साथ जी मिल के चलिए, जाइए अपने वतन, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, खेल देखन, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, खेल देख के जागिए, घर असलो अपने तन, तो भी घावन लग्या रे कलेजे, तो भी घावन लग्या रे कलेजे। महामत कहे धनी धाम के, मुझे सो किया मिला महामत कहे धनी धाम के, मुझे सो किया मिलाप, आखिर सुख इन साथ में, आखिर सुख इन साथ में, तो भी घावन लग्या, तो भी घावन
लगिया रे कलेजे जो ए देखे जो ते देखे धनी गुण कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा सोचा है हमारा दर्शन तो भी घावन लग्या रे कलेजे वन लग्या रे कलेजे तो भी घावन लग्या रे कलेजे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दर्द भरा गीत। अब दोनों सुंदर साथ जी ने एक ही कीर्तन का वाणी गायन किया, लेकिन दोनों में ही भरपूर आनंद आया और बहुत ज्यादा दर्द विरह से आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे, पर पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 162वें और 163 दिन का जो ज्वाइंट क्विज था, उसका रिजल्ट इस प्रकार है। 36 सुंदर साथ जी ने इसमें भाग लिया था और 19 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं इसमें। उनके नाम इस प्रकार हैं: राधिका चौरसिया बहराइच यूपी, सोनी चौरसिया बहराइच यूपी, शांति देवी दिल्ली, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पुष्पा उषा सिंगल जयपुर, ज्योतिका बेन आमोदरा गुजरात, गीता पंचाल बड़ौदा गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, एवी पाटिल गुजरात, कुसुम प्रेम पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। आइए सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी पर धामधनी की मेहरबानी रहे। आज का क्लास प्रारंभ करेंगे धामधनी का नाम लेकर। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ले साख धनी फुरमान की, श्री महमद कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार, या यार या सिरदार। तो भी घाव न लग गया रे कलेजे, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो भी घाव न लग गया रे कलेजे,
यह प्रकरण भी पिछले दो प्रकरणों के समान लगभग मिलता जुलता विषय है, लेकिन थोड़ा सा वर्णन का तरीका अलग है इसमें। हम देखेंगे आगे जा करके इसकी गुत्थी वहीं पर जाके मिलेगी। जो सुंदर साथ में भी कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो शिव जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर सके, नहीं कर पाए थे। वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर शिव जी पर भी कई प्रकार के आक्षेप भी लगाए गए। सुंदर साथ जी मैंने बताया था, एक निर्मल हृदय निर्मल आत्मा पर झूठा आक्षेप लगाने में बहुत कष्ट होता है, और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। लेकिन माया का स्वरूप है, माया का प्रभाव है। आइए हम देखते हैं इस प्रकरण का विषय किस दिशा में जा रहा है। तो भी घाव न लग गया रे कलेजे, कलेजे में हृदय में तो भी चोट नहीं लगा। अब इसको पहले चरण से तो हम कई दिशा में जा सकते हैं। परम धाम का इतना ज्ञान सुनकर, निज स्वरूप निज घर राजश्यामा जी सखियां, वहाँ के 25 पक्ष की शोभा, वहाँ की प्रेममयी लीलाओं की बातें सुनकर के भी हमारे दिल में चोट लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह विषय नहीं है। यहाँ पर विषय है सुंदर साथ जी, न लग गया रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण। राज्य के इतना राज्य की मेहर की पहचान होने पर भी देखिए क्या होता है कि सामान्य रूप से हमारे साथ कोई अच्छा करता है, हमारे लिए कोई परोपकार करता है, तो हमको कृतज्ञता दर्शाना पड़ता है। थैंक यू, कृतज्ञता, आभार हूँ, धन्यवाद। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो हमारा भला करना चाह रहा है उसके साथ भी हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए विघन। तिन पर फिर तुम कृपा करी, मैं फेर किए विघन। पर बाद में जब पहचान होता है तो फिर जो है बहुत ही पश्चाताप होता है, बहुत ही ज्यादा दिल में दुख होता है। यहाँ पर पहले की बातें हैं, अब वो याद कर रही इंद्रावती। जी की इतनी मेहर पल पल बरस रही है। हालांकि ये कीर्तन भी पन्ना जी में ही अवतरित हुआ अंत में, लेकिन इसमें रिलेटेड बातें कुछ पहले की आ गई है। श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान के समय की बातें भी कुछ मिलेंगी। इंद्रावती जी के हृदय में किस प्रकार राज्य विराजमान हुए उसकी बात भी आएगी। तो देखे जो एते देखे धनी गुण, राज्य के इतने गुण देख कर भी चोट नहीं लगती। बार बार हम माया में जाके डूबते हैं, राज्य बार बार हमें जगाते हैं। और उससे भी बढ़कर इंद्रावती की आत्म को जो शोभा दिया है, यहाँ पर बात चल रही इंद्रावती की, लेकिन हम सबके सभी ब्रह्मात्माओं के ऊपर भी ये बात घटित होती है। राज जी ने जो शोभा दिया, उनके हृदय धाम में विराजमान हुए और सारा ज्ञान प्रदान किया, ये सारी चीजें जो भी हुई राज्य की अपरंपार मेहर है। ये हम सुंदर साथ भी जो है बहुत इग्नोर करते हैं। राज्य को समय की कमी हो जाती है हमारी, बच्चे खुचे समय में कुछ राज्य को याद करने का कोशिश तो करते हैं बच्चे खुचे समय में। यहाँ पर देखेंगे राज्य की जो मेहर है इंद्रावती जी के ऊपर। क्या कहा इंद्रावती ने? रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी, मैं न सेवा न बंदगी है मेरी भी तक। ऐसा नहीं करी कि मैंने बहुत साधना किया था, बहुत तपस्या किया था, इसलिए राज्य की मुझ पर मेहर हुई, ऐसा नहीं। संसारिक योग्यता के कारण राज्य की मेहर नहीं होती, राज्य की मेहर होती संबंध के कारण। संबंध सबसे बड़ा चीज है। निस्बत, कोई बहुत बड़ा योगी है, ध्यानी है, ज्ञानी है, सेवादार है, तो राज्य की मेहर हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन
इतना ज्ञान ध्यान और सेवा करने के पश्चात भी अवगुण तो आ ही जाता है। रू अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी मैं, अहंकार आ गया ना। इसी तरह से अभी भी जो सेवा करते हैं, वाणी मंथन ध्यान साधना, उसकी मैं आ सकती है, और मैं बड़ी खतरनाक है। राज्य की कृपा, राज्य ने हमारे किसी योग्यता के कारण नहीं करते कभी भी। राज्य की मेहर संबंध के कारण होती है। जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए। इसलिए जरूरी है राज्य के प्रति विश्वास, राज्य के प्रति समर्पण, राज्य के प्रति शरणागति। करत करावत तुम ही, कहत कहलावत तुम, हुआ है होसी तुमसे, ए फल खुदाई इलम। ये मेहर सोई जान ही जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना। और देखें सब जय, राज्य की मेहर तो वही जानता है जिसके ऊपर राज्य की मेहर है। कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, जिस अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड बन करके मिट जाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, दिन में देख के पल में उड़ावे। बताइए, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों में पता नहीं असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश, और पता नहीं आज के समय में जो दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियत कहलाते हैं, बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े संत महापुरुष साधु संत, अक्षर ब्रह्म के सामने तो क्या अस्तित्व है। सुंदर साथ जी जो खेल के कबूतर कहा गया ना वाणी में, तो ऐसा अक्षर ब्रह्म भी सो चाहे हमारा दर्शन, वो अक्षर ब्रह्म भी परमात्मा के दर्शन चाहते हैं, लेकिन दर्शन कर सकते नहीं, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन अभी भी नहीं कर सकते। इस खेल के माध्यम से, वाणी और ध्यान के माध्यम से इनडायरेक्टली दर्शन कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं। बड़े बड़े कलाकारों को हम टीवी में देख लेते हैं, लेकिन साक्षात कभी देख पाते नहीं। लेकिन वो तो दुनिया के झूठे कलाकार है सुंदर सर जी। दुनिया के झूठे कलाकारों का इतना महत्व है, सोचिए जरा, हम ब्रह्मात्माओं का कितना बड़ा महत्व है। अक्षर ब्रह्म, इसके पलक झपकने के इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। वो भी हमारा दर्शन चाहता है, लेकिन कर सकता नहीं। अक्षर ब्रह्म के लिए भी जो है आराध्य कहा गया है। अचरज एक साथ जी सुनो कहूं अपनी बीतक। महामती जी इंद्रावती की आत्म कह रही है, सुंदर साथ जी सुनो कहूं, आप ध्यान से सुनिए। मैं अपनी बीतक, अपनी आप बीती आपके सामने कह रही हूं। बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये एक आश्चर्य भरी बात है। क्या आश्चर्य भरी बात है कि ना सेवा ना बंदगी, ये मेहर मुझ पर क्यों भई, ऐथी दिल में सख, मैं जानी मौज महबूब की सो देता आप माफक। धाम धनी की मेहर अपने अनुसार जो है वो दिल खोल करके देखिए, माता पिता बच्चे को ऊपर जो कृपा करते हैं, किसी योग्यता के कारण नहीं करते, संबंध के कारण करते हैं। हालांकि बच्चे की योग्यता हो तो माता पिता को खुशी होती है, बट दिस इज नॉट ए प्रोफेशन। ये कोई प्रोफेशन नहीं है। बच्चे की योग्यता नहीं होगी तो माता पिता का प्यार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसके योग्यता एक अच्छी बात है, योग्यता नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन करें कि बहुत ही अचरज आश्चर्य की बात है। कोई बहुत बड़ा योगी तपस्वी के ऊपर तो सुना होगा कि इसने इतने साल तपस्या किया, इतना ध्यान किया, इतना उपवास किया तो परमात्मा की या भगवान की कृपा हो गई। लेकिन यहाँ तो इंद्रावती जी कह रही है, लेकिन आज इंद्रावती जी ने भी बहुत कष्ट उठाया है सुंदर साथ जी। लेकिन हमारे लिए इसको चौपाई को लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठती है, न सेवा न बंदगी। धनिये मोको मेहर कर, ले पहुंचाई हक राज। धामधनी ने मेरे ऊपर अपार मेहर करते हुए, मेहर ने प्रेम भरी कृपा, प्रेम से प्रेरित कृपा करते हुए
अपने मूल स्वरूप की पहचान कराई, वो चाहे धाम धनी से मिलन कराया। याद कर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी योग्यता थी, ऐसा भी नहीं है कि मैं जो है बहुत बड़ा कोई तपस्वी नहीं। देवचंद जी जितना तो कुछ भी साधना नहीं किया, कहने दृष्टिकोण देखिए, वास्तविकता भी है। देवचंद जी ने जितना कष्ट उठाया है ना, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयद। लेकिन राज जी को मैं जानी मौज महबूब की, सो दे थे आप माफक। राज जी की मेहर है। और छठे दिन में सभी सुंदर साथ जी के ऊपर मेहर है। सारे सुंदर साथ जी के द्वारा अपनी आवेश शक्ति का अंश देते हुए सबसे जागनी कार्य करवाएंगे। हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर, सबसे जागनी कार्य कराते हैं छठे दिन की लीला में। ईमान लियाओ सो लियाइयो, कहूँ अनुभव की बात। मैं अपने अनुभव की बात कह रही हूँ। मेरे साथ जो घटित हुआ है, मेरे पर जो बीता है, वो बात मैं आपको बता रही हूँ। ईमान लियाओ सो लियाइयो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास हो तो विश्वास कर लेना। क्योंकि क्या संसार में क्या होता है, श्रद्धा काम करता है। वो श्रद्धा अंधश्रद्धा भी हो सकता है। लोग कोई क्या कि जिसके प्रति जिसको विश्वास होता है ना, श्रद्धा होती है, उसकी बात को आंख मूंद के मान लेता है। जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है, उसके सत्य बात को भी कोई मानता नहीं। इसलिए संसार में श्रद्धा कम, अंधश्रद्धा ज्यादा चलता है। ज्ञान की कसौटी पर, ब्रह्मवाणी और धर्म ग्रंथों की कसौटी पर सत्य क्या है इसे विचारने वाले बहुत कम होते हैं। सत शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं सुन। अरे ईमान लाओ तो लाइयो, कहूँ अनुभव की बात। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। मौको मिले इन विद सो श्री धाम धनी साक्षात। मुझे इस प्रकार से धाम धनी साक्षात मिल गए। मेरे हृदय धाम में धाम धनी साक्षात विराजमान हो गए। इस प्रकार से धाम धनी मुझे मिले, मेरे हृदय में विराजमान हुए, वो सब बातें आपको बताते हैं। हफ्शा में किस प्रकार से साक्षात्कार हुआ था। जेल में जाना तो एक निमित्त मात्र था। चोरी का आरोप लगना एक बहाना मात्र था। एक लीला का निमित्त कारण था सुंदर साथ जी। राज जी ने ये प्लानिंग पहले से दिल में ले रखा था। पीछे ईमान सब लिया उसी ये जो चौदह तबक बाद में, जगत के अंतिम समय में जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी। बाइबल में लिखा, उस समय कोई किसी से ना कहेगा कि या मैं तुझे समझा दूं। ये सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे तो कौन किसे समझाएगा। सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सबको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जात एक खसम की और ना कोई, जात एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। तो पीछे ईमान सब लिया उसी ये जो चौदह तबक। सारी दुनिया ही विश्वास लाएगी इस बात पर कि परब्रह्म अक्षरातीत महामती जी मेरा ठाकुर के तन में विराजमान होकर के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में लीला किए थे। इस बात पर सारी दुनिया विश्वास लाएगी कि नहीं लाएगी? लाएगी सुंदर सा। पर अव्वल आकिन ब्रह्म सृष्टि का जिनमें ईमान इश्क। ग्रंथों में लिखा भी है कि सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि ही विश्वास लाएगी। सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि को ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्म सृष्टि मोमिन दोनों बात लिखी है। अव्वल आकिन ब्रह्म सृष्टि का, जिनके अंदर खुदा का ईमान कहा जाता है, सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम होता है, होगा। आज नहीं तो कल। शुरू से ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी ब्रह्म सृष्टि है एक उचित समय में ज्ञान विश्वास प्रेम के ऊंचाई पर वह अवश्य पहुंचेगी। ये बात नीके विचारियों जो तुम्हें देवे साख। ये बात अच्छी तरह से, नीके मतलब अच्छे से, अच्छी तरह से विचार करो।
जिससे कि आपकी आत्म या आपका अंतस्करण, आपका हृदय इस बात की साक्षी दे। रट करके बोलने से कुछ नहीं होता है। सुना सुनाया, रटा रटाया, सब ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, इतना बड़ा आदमी है तो सच ही बोल रहा होगा, ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं है। विचार करो, चिंतन करो। चिंतन भी किस आधार पे? वाणी, धर्म ग्रंथों के अनुसार हो, अनुकूल हो, प्रमाणित हो। विचार करने का मतलब बैठे बैठे सोचना नहीं होता है। विचार करने का मतलब चौपाई के अनुसार चिंतन करो, विचार करो कि बात सही है कि गलत है, वाणी के अनुरूप है कि नहीं है, धर्म ग्रंथों के अनुरूप है कि नहीं। तो सभी तरह से परफेक्ट होगा तो क्या होगा? हमारा अंतस्करण, हमारी आत्मा इसकी साक्षी देगी कि हाँ ये बात सही है। पीछे साख दुनी सब देसी, बाद में तो सारी दुनिया इस बात की साक्षी देगी। जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगा तो सब कहेंगे हाँ, महामती जी के हृदय धाम में परब्रह्म अक्षरातीत विराजमान हुए थे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आए थे, पर हम उनकी पहचान नहीं कर सके। सारी दुनिया साक्षी देगी। मैं तो कछु ना जानती, श्री श्यामा जी दई खबर। इंद्रावती महाराज जी की आत्म इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं कुछ नहीं जानती थी। कब की बात है ये? जब तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। श्री श्यामा जी दई खबर, श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने मुझे सारा ज्ञान दिया, पहचान कराया कि मैं कौन, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, है ना, अपना निज घर क्या है, संसार में हम क्यों आए हैं, माया का खेल देखने आए हैं। अपन आए खेल देखने, दाम अपना घर। श्री देवचंद जी ने बताया था, मेहराज जी इंद्रावती क्या तुम कह रही है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने हमें बताया था सर्वप्रथम कि हम माया का खेल देखने आए हैं और परम धाम हमारा निज घर है। मोहे भजी भेजी धनी ने तुमको बुलावर, मुझे धाम धनी ने भेजा है आप सबको बुलाने के लिए, आप सबको जगा कर अपने निज घर ले जाने के लिए। श्री देवचंद जी को राज जी ने कहा था ना कि अब वो सब साथ को बुलाए के आओ अपने निज धाम। सब सुंदर साथ को जागृत करके अपने निज घर चलो। टारगेट क्या है? यहाँ जागृत होकर के यहीं बैठे रहना टारगेट नहीं है। जागृत होकर के शीघ्र अति शीघ्र अपने निज घर चलें। तुमको बुलाने के लिए भेजा, साथ जी मिल के चलिए जाइए अपने वतन। सब मिल करके, सब एक साथ जागृत होकर के परम धाम चलते हैं। क्या होगा? एक आत्म सोई है और एक आत्म जाग रही है, तो फिर दूसरा भी कोई जा सकता नहीं है। इसलिए जो जागे हैं वो दूसरों को भी जगाओ। कहा जाता है जागो और जगाओ। लेकिन मैं भूलूं तो तू मुझे देना जगाए, मैं बोलूंगी तू मुझे पल में दीजिए बताए। एक परम धाम का वादा भी है सुंदर सा जी। और एक साथ आए हैं तो एक साथ ही जाएंगे। फिर भी लक्ष्य वही है। पहले भी जो जागृत हो गया है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि सब जल्दी से जल्दी जागृत हो। वो केवल ऐसा नहीं कि मैं जागृत हो गया तो आराम से अब चलेगा, परम धाम नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जितना परम धाम का अनुभव होता है, जितनी जागृति आती है, उतना ज्यादा विरह बढ़ते जाता है। शीघ्र अतिशीघ्र अपने निज घर चलिए सुंदर सा जी। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल, लेकिन हम ब्रह्मात्माएं परम धाम से आई हैं संसार में। कैसे आई हैं? सुरता स्वरूप से आई हैं भी एक जगह कह देते हैं, फिर कई जगह कहेंगे कि हम आए नहीं हैं। इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया। तो मूल तन नहीं आया है, आया क्या है? सुरताएं। अक्षर खेल देखने, अक्षर ब्रह्म जो, सॉरी, अनादिकाल से जो अक्षर ब्रह्म माया का खेल बनाता देखता है, संकल्प मात्र से जो कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, कहा ना, ऐसा संख्य ब्रह्मांड वो पल पल में देखते ही रहते हैं, ख्यालों के रूप में। सपना के रूप में नहीं कहेंगे, क्योंकि सपना जो है फरामुशी की अवस्था में होता है। संसार वो ख्यालों के रूप में देखता है। जैसे जागृत अवस्था में कोई ख्यालों में खो जाता है ना, उस तरह से वो असंख्य ब्रह्मांड को देखता है। उस असंख्य ब्रह्मांड की स्टोरी कैसी रहती है, हाँ, वो मूवी कैसी रहती है, संसार रूपी पिक्चर कैसा होता है,
वहाँ दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, हार क्या होती है, जीत क्या होती है, अच्छे बुरे हीरो विलेन क्या क्या होते हैं, पिक्चर देखेंगे तब तो पता चलेगा ना। अक्षर खेल देखने के लिए आई हैं, अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के लिए हम आई हैं। तो खेल देख के जागिए अब, खेल देख कर। कैसे देखना है? तारतम ज्ञान की रोशनी में। बिना तारतम ज्ञान के तो जीवन भर देखते रहो, कभी भी समझ में नहीं आने वाला संसार क्या है। संसार का ही नहीं समझ में आएगा, परम धाम तो दूर की बात है। तो संसार क्या है ये भी एक ब्रह्म ज्ञान का विषय है, माया क्या है ये भी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत होता है। तो तारतम ज्ञान के उजाले में देखना है माया के खेल को। विध विध खेल दिखावने पियूजी लाए तारतम। तारतम ज्ञान की रोशनी में संसार को देखना है। जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो एक गाइड होता है ना बताने के लिए, तो गाइड बताते जाएगा तो देखने में सरलता होती, नहीं तो ये क्या वो क्या करते रहेंगे। शीघ्र जागृत होना है, घर असलू अपने तन, है ना। निज घर मूल मिलावे परम धाम मूल मिलावे में अपने असली मूल तनों में शीघ्र जागृत होना है, ये है लक्ष्य। सुंदर साथ जी टारगेट में कितनी बार समझा है कि संसार में बैठे रहना या वाणी पढ़ते हुए और ध्यान करते हुए संसार में बैठे रहना लक्ष्य नहीं है, बल्कि जितना वाणी पढ़ेंगे परम धाम का ध्यान करेंगे, विरह वैराग्य और ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब हम रहियो ना जावहीं मूल मिलावे बिन, हमको इस खेल से सिताब गाड़ो श्रीराज। साहेब तो पूरा मिल गया तब थी में लड़कपन, क्योंकि श्री देवचंद जी के तन में श्रीराज जी महाराज विराजमान थे आवेश स्वरूप से। पूर्ण आवेश विराजमान था राज जी का, है छुपाई। सुंदर बाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। पूर्ण आवेश था राज जी का। चर्चा भी सुना है, कई प्रकार का अड़िका लीला किया, चमत्कार दिखाया, तब थी में लड़कपन। लड़कपन क्या होता है? देखिए 15-16 साल की अवस्था को बोलते हैं लड़कपन। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन समझदारी कुछ भी होता नहीं। अपरिपक्व अवस्था, अनमेच्योर्ड। आई एम मेच्योर्ड, नॉट मेच्योर्ड यू आर। बोलेंगे कि हम मेच्योर हो गए हैं लेकिन मेच्योर हुए रहते नहीं, समझदारी उनमें रहती नहीं। इसी तरह से क्या है कि हम कहते हैं कि सुंदर साथ बन गए हैं, वाणी चर्चा सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति अपरिपक्व है भी। लड़कपन जैसी बात है, क्या बोलते हैं क्या करते हैं, कुछ क्या समझते हैं, कुछ बात क्लियर नहीं होता समझ। इसी तरह से मेहराज जी कहते हैं कि देवचंद जी के स्वरूप की हम पहचान नहीं कर सके थे। हमारी अवस्था, ज्ञान की जो अवस्था थी, अपरिपक्व अवस्था थी। श्री देवचंद जी के तन में जो स्वयं राज जी विराजमान थे, हम उनकी पहचान नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इसका कारण जो खट्टुती के 8वें प्रकरण में बताया है, सिर्फ देवचंद जी के स्वरूप की नहीं, परम धाम के मूल स्वरूप की भी पहचान नहीं कर सके थे। खट्टुती में बताया ना 8वें प्रकरण में, पोते प्रकट पधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रजने राज। ब्रजराज साड़िका लीला के कारण से ध्यान सारा वही है कि हाँ कृष्ण ही परमात्मा है, लेकिन सामने स्वयं वही राज्य महाराज का आवेश जो कृष्ण जी के तन में था, वही यहाँ पर अब देवचंद जी के तन में विराजमान था, उसको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बाद में जब मेहराज ठाकुर के तन में वही राज्य विराजमान होते हैं, तब काफी सुंदर साता ने पहचाना, फिर भी सारों ने फिर भी नहीं पहचाना। पहचान करावने अपनी बहुत तक कहे वचन। अपनी पहचान कराने के लिए सिद्धेचंद जी ने बहुत सारी बातें कहा। वितक में ही आता है कि तू मुझे क्या समझता है, यदि तू मुझे धाम धनी समझता है तो फिर एक पल भी मुझे छोड़ेगा नहीं, हर पल मेरी सेवा परिक्रमा करता रहना चाहिए तुझे। तो पहचानना बड़ा कठिन काम है। सुंदर सा जी पंचभौतिक शरीर, इसके अवगुण, इसकी इसके जो गुण धर्म है, इसके कारण राज्य को, स्तन में विराजमान राज्य को पहचानना बहुत कठिन होता है। बहुत कहे वचन, बहुत सारी बातें का, फिर भी हम नहीं पहचान पाए। सो मैं कछु ना दिल धरे बोल गई अवसर। महामती जी कह रहे महाराज जी इंद्रावती की आत्म कह तो अभी रहे हैं, लेकिन उस समय की बात कह रहे हैं जब वो महामती नहीं हुए थे। मतलब उस समय केवल महाराज ठाकुर थे, इंद्रावती थे।
मैं कछु न दिल धर, मैंने उनकी बात को ध्यान से ना सुना, ना समझा, न गंभीरता से लिया। भूल गई अवसर, वह अवसर हाथ से गंवा दिया। साक्षात धाम धनी का आवेश देवचंद जी के तन में विराजमान था, मैंने वह अवसर हाथ से गंवा दिया। कई विध करी जगावने पर मैं जागी नहीं, क्यों कर कई तरह से मुझे जगाने का प्रयास किया। सब चर्चा सुनाते थे, ब्रजराज की, परम धाम की, सारी बातें चर्चा सुनाते थे, अपने स्वरूप की पहचान कराने का कोशिश किया, पर मैं जागी नहीं, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से जागृत नहीं हो सकी। तो मैं कछु न दिल धरे, ये हो गया चुपाई, मोहे चलते वक्त बुलाए के, जाहिर करी रोशन। श्री देवचंद जी ने अपने धाम गमन के समय, देह त्याग के समय में मुझे बुला करके सारी बात जाहिर यानी प्रकट रूप से रोशन किया, यानी वो सारी बातें मुझे बताया, ज्ञान की सारी बातें स्पष्ट किया। अपने धाम गमन के समय मुझे स्पेशली बुलवाया और सारी बात बताया। क्या बात बताया? धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, कहे मोहे अकेली छोड़ के तुम धाम चलो, क्यों कर मैं दुनिया में क्यों रहूंगी तुम बिगड़। इंद्रावती धाम दरवाजे पर खड़ी रुदन कर रही है, रो रही है, और क्या कहती है कि मुझे अकेले छोड़ करके आप धाम क्यों जा सकते हो, मतलब मुझे दुनिया में अकेले छोड़ करके आप देह त्याग कैसे कर सकते हो, पीछे मैं दुनिया में ने क्यों रहूंगी तुम बिगर में कैसे आपके बिना दुनिया में रहूंगी। धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, रुदन करने का मतलब क्योंकि 9 साल का वियोग, और सीधा सीधा वियोग नहीं, 5 साल अरब में कितना कष्ट उठाना पड़ा देखिए। हाँ, सीता बाई के धाम गमन हो गया, उसके पश्चात तो इतना कष्ट उठाना पड़ा, फिर वापस आए तो चोरी का आरोप लगा, फिर एक ही नगर में बैठे थे तो ना बुलाने के लिए आए ना गए, फिर भौजाई का ताना, फिर वहां नौकरी करने गए वहां पर राजा का ताना, कितना कष्ट उठाना पड़ा सुंदर साथ जी। एक तो जिसके अंदर ना सांसारिक सुखों की कामना है, वो तो दुख में बैठे सुख लेते रहते हैं। कोई ताना मार दिया तो कोई बात नहीं, इतना पैसा का प्रॉफिट तो हुआ है ना, ये सोच करके खुश रहते हैं दुनिया के चाहना वाले। लेकिन जिसके हृदय में संसार की कोई चाहना तो नहीं है, लेकिन संसार पल पल अग्नि के समान लग रहा है, और वैसे में कोई व्यर्थ में झूठे आरोप लगाए, झूठा आरोप लगाए, परेशान करे, दुखी करे, तो उसका तो वैसे ही जो दुखी है, जल रही है विरह की आग में, उसको तो फिर और क्यों परेशान करने का। तो 9 साल का ऐसी कठिन परिस्थितियां थी सुंदर साथ जी, इधर मैंने लिखा है, लिखेंगे व्याख्या में। बहुत ज्यादा पीड़ित व्यथित थे, उनका हृदय बहुत ज्यादा दुखी था। देवचंद जी से मिलने से पहले, जब बुलाया था ना, जब बुलाए थे उससे पहले की बात। मिलने के बाद तो क्या हुआ, देवचंद जी से मिलन हुआ तो सारा दुख जाता रहा, मन में शांति हुआ, उसके मिलने की बात है। फिर कि मुझे अकेली छोड़ के दो, हम चलो क्यों कर, क्योंकि बहुत ज्यादा विरह में व्यथित थी इंद्रावती की आत्म, इसलिए उनको मिले बिना, उनको सांत्वना दिए बिना सुंदर सा जी देह त्याग करते ना थी। इंद्रावती की आत्म भी विरह में देह त्याग कर सकती थी। पीछे मैं दुनिया में नहीं क्यों रहूंगी तुम बिगड़, संसार की कोई आशा ही नहीं, जिंदा रहने की इच्छा ही नहीं है, संसार में जीवित रहने की कामना ही नहीं है। ऊपर से धनी श्री देवचंद जी का योग कैसे सहन करूंगी मैं, ऐसी भावना थी सुंदर सा जी। यहाँ पर स्पष्ट है, आगे की चौपाइयों से भी स्पष्ट होगा। देवचंद जी ने काफी कुछ बातें उनको बताया भी सही, लेकिन फिर भी मेहराज जी को देवचंद जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं हुई। हफ्सा में जाकर के पूर्ण स्वरूप की पहचान होती है। हफ्सा में, हफ्सा में कहते हैं ना, आपो पुअल खावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण નું શું કામ પડે જ્યારે પહેર્યું તે કંકણ हाथ। सुंदर सा जी, स्वयं आपके अंदर राज्य विराजमान है, तो फिर दूसरे जगह प्रतिबिंब की तरफ क्यों दिखाते हो। स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए था, इंद्रावती सु तमे अंतर सु खिदा तमे मुने तेन दो जवाब। तो यहाँ पर हफ्स में ही देवचंद जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान हुई थी।
यह वचन श्यामा जी ये सब साथ को कहे सुना। श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने सब सुंदर साथ के सामने कहा था। क्या वचन कहा था? कि धाम दरवाजे इंद्रावती रुदन कर रही वाली बात जो है सब सुंदर साथ को सामने कहा ना। बिहारी जी को कहा, और क्या नाम था उसका, बाल बाई को भी कहा कि जाओ बुला करके लाओ, मैं उसके बिना धाम नहीं जा सकता, ऐसा करके कहा ना। इंद्रावती बिना हम धाम चलियो ना जाए, मैं देह त्याग नहीं कर सकता। परम धाम मैंने बताया था सुंदर साथ जी, परम धाम जाने का मतलब परम धाम में तो सब एक साथ ही जागृत होंगे। यहाँ पर हम जो धाम चलना शब्द प्रयोग करते हैं इसका मतलब है देह त्याग करना, पार्थिव स्थूल देह का त्याग करना ही इसको धाम चलना कह देते हैं। उनके मिले बिना मैं देह त्याग नहीं कर सकता। और जब इंद्रावती की तो ये महाराज जी आते हैं तो एक रस आत्म करके आप वे अंतर है। 22 दिन तक बातचीत हुआ, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक सांत्वना दिया। कहाँ थे महाराज, कैसे थे, मैं बहुत याद कर रहा था, ये सारी भविष्य की बातें भी अच्छी तरह से 22 दिन तक बताया। मन को शांत किया उनको, जो विरह में इंद्रावती की आत्म तड़प रही थी उनको शांत किया, प्रेम से बातें करके प्रेम का मलहम लगाया उसमें। फिर आप हुए अंतराय, जुदा हो गए, इन्हें देह त्याग कर दिया है। श्री देवचंद जी ने अनुभव कराए जुदे हुए, इस प्रकार से भविष्य में होने वाली लीलाओं का भी कुछ अनुभव कराया, और फिर जुदा हो गए, अलग हो गए। पर लग गया न कलेजे घाय। इतना होने के बाद भी क्या था कि अंतर्गत में रह गए धनी के दो इक्ष। देवचंद जी ने जो बात कहा वो बात को पूरी तरह से नहीं समझा, उस समय पूरी तरह से विश्वास नहीं आया। क्या होगा, कैसे होगा, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो क्या करें, ऐसी स्थिति। तो दिल में देवचंद जी ने जो बातें कही थी उसमें से वो कुछ बातें दिल में याद रही, लेकिन वो विरह जो होना चाहिए था, दिल में चोट लगना चाहिए था, विरह दर्द उत्पन्न होना चाहिए था, वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ। थोड़ा दुख तो हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। दर्द कैसा होना चाहिए? सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित रखे पिंड, धिक धिक पड़ोती नकले सो नहीं वतनी। अंतर्गत में रह गए धनी के दो एक सुकन, ये दर्द ना काहू बाटिया सो में कहिया न आगे। देखिए दोनों बात कह दिया, लग गया ना कलेजे घाय भी कहा, और फिर कहने के दर्द ना काहू बाटिया सो में कहिया ना आगे किन। मैंने किसी के आगे, अन्य सुंदर साथ में से किसी के सामने भी अपने दिल का दर्द नहीं कहा। दिल में दर्द तो हुआ, होता ही है थोड़ा बहुत तो, लेकिन जो होना चाहिए था, देवचंद जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं होने से जिस लेवल का विरह दर्द होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सुनत बिछोहा आधी का पीछा साबित रखे पिंड, धिक धिक पड़ोसती नकले सो नहीं वतनी। पर दर्द हुआ कि देवचंद जी जुदा हो गए, और इनके सिवा तो मेरे दिल की बात कोई समझने वाला दिखाई देता नहीं। अकेले पड़ गए महाराज जी बिल्कुल। बिहारी जी, बाल बाई, कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो उनके दिल की बात को समझ सके, दिल के दर्द को समझ सके। उनके योग्यता और राज्य के हुक्म के अनुसार उनको आगे रखे जागनी कार्य में, नहीं सब पीछे ढकेल रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, जागनी कार्य करने नहीं देना है इनको, चर्चा करने नहीं देना है, और करे जा रहे हैं धामधनी बिहारी जी की जय, धामधनी बिहारी जी की। सुंदर। तो दर्द किसके आगे कहें बेचारे। मोहे बहुत कही समझाए के पर पहचान न हुई पूरन। देवचंद जी ने, जब थे देवचंद जी तब उन्होंने बहुत समझा करके कोशिश किया मुझे बताने का, पर पहचान ना हुई पूर्ण, मुझे पूर्ण पहचान नहीं हुई श्री देवचंद जी के स्वरूप की भी, और मूल स्वरूप अक्षरातीत की भी पूर्ण रूप से पहचान नहीं हुई थी। सुंदर सा मैंने चौपाई बताया आपको, ये दो चौपाइयां भी बताया मैंने, पूर्ण रूप से पहचान नहीं हुई। तब आप अंतर आय के बहुविध करी दोस्त, जब राज्य का आवेश अब मेहराज ठाकुर के अंदर आ गया तब उनको पूर्ण पहचान हो रही है। अब जिसे देवचंद जी के तन में जब राज्य का आवेश आया था ना श्याम जी के मंदिर में, तो तुरंत ही
तब ही नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, तुरंत ही तब ही भागवत शास्त्र की खुल गई नजर। वेद शास्त्र गीता भागवत जो पढ़ा था उसका रहस्य अब समझ में आ रहा था। आत्मिक दृष्टि में ब्रजराज परम धाम सब दिखाई देने लगा। उसी तरह से अब जब मेहराज जी के अंदर राज्य का आवेश आया तो बहुविध करी रोशन सारा स्पष्ट हो गया। देवचंद जी के स्वरूप की पहचान भी स्पष्ट हो गई। ब्रजरास लीला, जागनी लीला, परम धाम, 25 पक्ष, मूल स्वरूप, अक्षरातीत, सब पहचान स्पष्ट हो गई। किसी प्रकार का कोई कमी रहा नहीं। सुंदर साथ जी, अंदर मेरे बैठ के कई विध कियो विस्तार, मेरे हृदय धाम में विराजमान होकर राज्य ने कई विध कियो विस्तार, ज्ञान का बहुत विस्तार किया। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पेंडे दिखावे पार के, तीन पार के भी पार। बिहारी जी तो बस वो रटते रह गए कि देवचंद जी ने जो कहा था बस वही कहते रहो और सुनते रहो। लेकिन मेहराज ठाकुर जी के तन से और ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ। सारे रहस्य, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य, कत्ते पक्ष के भी रहस्य, परम धाम के, मूल स्वरूप के, ब्रजराज जाकनी लीला के, सारी बातें जो एक एक स्पष्ट हुई। किसी बात की कोई कमी नहीं रही। परम धाम का भी इतना विस्तार से वर्णन हुआ। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार आदि ग्रंथों में सुंदर साथ जी कई विध क्यों विस्तार, सो रोशनी जुबा क्यों कहे। जो रोशनी मतलब प्रकाश, ज्ञान का जो प्रकाश हुआ उसके विषय में जीवा क्या कहे। इतना ज्ञान का प्रकाश हुआ, जरा भी कमी नहीं रही। दोपहर का सूरज, सारे संसार जैसे दिन उगने के बाद में टॉर्च, मोमबत्ती, सब काम खत्म हो जाता है, एक एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। उस तरह से ज्ञान का ऐसा उजाला हुआ, किसी बात की कोई कमी रही नहीं। वाको वाही जाने सुमार, यह ज्ञान जिसने प्रदान किया है उसका जो प्रकाश वही जान सकता है। या तो जो ज्ञान समझा है जिसने, या तो ज्ञान जिसने दिया है। तब कच्छुक मोको सुध भई, कच्छुक भई पहचान, तब मुझे कुछ पहचान हुई। सुध यानी ज्ञान हुआ, कुछ पहचान हुआ। जब राज्य अंदर विराजमान हुआ मेहराज ठाकुर जी के हफ्सा में, राज्य का आवेश अंदर विराजमान हुआ और वाणी का अवतरण हुआ। पिछली चौपाई में दो बात कहा ना, अंदर मेरे पेट के कई विध के विस्तार। मेरे हृदय में मतलब महामती जी के हृदय में जब राज्य विराजमान हुए और ज्ञान का अवतरण हुआ, तब मुझको सब पहचान हुई। यहाँ कच्छुक कह रहे हैं, अपने आप को छोटा दर्शाने, बड़ा नहीं दर्शाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कच्छुक का मतलब वास्तविक पहचान हुआ। ये दर्द दर्द कहूं मैं किनको धनी हो गए अंतर ध्यान पर। अब जो है, अब यहाँ पर हफ्सा में एक तो 1712 में श्री देवचंद जी के देह त्याग के पश्चात थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन असली दुख अब हुआ हफ्सा में। मेरे धनी धाम के दुल्हा में कर न सकी पहचान, सो रो मैं याद कर कर जो मारे हित के बाण। ये दर्द कहूं मैं किनको, अब जो वास्तविक दर्द अब उत्पन्न हो रहा है। इसलिए चौपाई आता खटरुति में, खटरुति वाणी कब अवतरित हुई? हफ्से में अवतरित हुई ना। श्री धाम मदे मेलो सदी सदीवो नहीं, पर दुर्लभ मेरो संसार आ मेलो दुर्लभ ते माटे नहीं आवे बीजी बार, ते माटे जीव कल्पे मारो नूतनपुरी मलवा आधार। जबकि 3 साल हो चुका है श्री देवचंद जी के धाम गमन को, देह त्याग को, फिर भी अब वो समय याद करे कि वो अवसर मेरे हाथ से निकल गया है और वो नहीं आवे बीजी बार, दोबारा मुझे नहीं मिल सकता है, इसलिए मैं बार बार तड़प रहा हूँ। वो अवसर निकल गया, लेकिन वो अवसर अब हमारे लिए आ गया। मतलब मेहराज ठाकुर के तन में राज्य पुनः आ चुके हैं, तो मेहराज ठाकुर के लिए तो अवसर निकल गया, लेकिन अन्य सुंदर साथ के लिए तो फिर से अवसर आ गया ना। अब मेहराज ठाकुर के तन में राज्य की पहचान करके सुंदर साथ ने धामधनी को पहचाना, तब तो प्राणनाथ कहा ना। तन का नाम थोड़ी प्राणनाथ था, प्राणनाथ तो मूल स्वरूप अक्षरातीत को कहा जाता है। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, ब्रजलीला में जब राज्य का आवेश था तो उनको भी प्राणनाथ कहा। देवचंद जी के तन में राज्य का आवेश था तब उनको भी कहा प्राणनाथ। वाणी में श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ करना अपनों साथ। देवचंद जी को भी कई चौपाइयों में प्राणनाथ कहा गया, लेकिन मेहराज ठाकुर के तन में ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ ने पहचाना धामधनी को, प्राणनाथ को, राज्य को, इसलिए उनको उनकी प्रसिद्धि प्राणनाथ के नाम से हो गई।
मेरा ठाकुर की जय नहीं बोलते। ब्रज लीला में कृष्ण परमात्मा का, श्री देवचंद जी के तन में धनी श्री देवचंद्र जी का, लेकिन यहाँ पर धनी श्री महराज ठाकुर नहीं कहा कहीं भी। अब श्री मूल स्वरूप राज जी की पहचान हो गई, आवेश स्वरूप की भी पहचान हो गई। अब प्राणनाथ निजमूल पति श्री महराज सुनाम हो गया। लेकिन अब यहाँ पर पहचान हुआ ना हफ्से में, तो और ज्यादा विरह फिर से उत्पन्न हो गया। मोहे दिल में ऐसा आया। अब राज्य जब अंदर विराजमान हो गए, हफ्से में दर्शन भी हुआ, राज्य ने इंद्रावती की आत्मा को कहा भी, तू देख दिल विचार के तू देख दिल विचार के उड़दासी सब असत, सारों के सुख कारण तो जाहिर हुई महामत। सारी बातें कहा ना, भविष्य की बातें भी राज्य ने कहा, तेरे द्वारा जागनी कार्य की सेवा होना है, जागनी लीला होना, धन की सेवा नहीं होना। इंद्रावती के दिल में ऐसा विचार आया कि ये जो हमने माया का खेल देखा है, संसार छर जगत का ब्रह्मांड देखा है, तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। क्या देखा हमने, हमारे आने का क्या औचित्य रहा। संसार में ब्रह्म आत्माएं आई थी और चली गई, दुनिया वालों को कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी दोनों आए थे हमारे शहर में और चले गए, कुछ भी नहीं किया। अरे जो कोई बड़ा शख्सियत आता है तो कुछ दे के जाता, खाली हाथ कभी जाता नहीं है। क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। ऐसा महामती जी के हृदय में विचार है। ग्रंथों में भी लिखा है, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य करने हैं याद सबन को देवे हकीलम बेशक। ब्रह्म आत्माएं मुक्ति देंगी, लेकिन कैसे देंगी? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके, बस आशीर्वाद से नहीं। लोग लगे रहते हैं शॉर्टकट के चक्कर में, बस कृपा दृष्टि कर दो मुक्ति मिल जाए। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके ब्रह्मात्माएं सारी दुनिया को मुक्ति देंगी, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी, हम सब ग्रंथों में हमारी बड़ी महिमा लिखी, हमने पढ़ा और सुना उन ग्रंथों में जो हमारी महिमा लिखी है। क्या महिमा लिखी है? हम दे मुक्त सबन को जाय मिले, सारी दुनिया को ब्रह्मात्माएं मुक्ति देंगी और अपने प्रीतम से फिर अपने निज घर जाकर के मिलन करेंगी। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है सुंदर सा जी, ये वास्तविकता ये है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रय कथा योग्यंतान सर्वान पूज्यन्ति मानव यस्य पूजा प्रभाविन जी सृष्टि उदाहरण। सुनो सा जी, अभाविनो भविष्यन्ति, जो पहले कभी नहीं हुए हैं वो ब्रह्म रूप मुनि उत्पन्न होंगे, प्रधान पुरुष आश्रय एक परमात्र परमात्मा की ही सहारा लेंगे, उस एकमात्र एक परमात्मा प्रीतम अक्षरातीत की ही भक्ति करेंगे। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के सारी दुनिया उनकी पूजा करेगी और फिर समस्त जीवों की मुक्ति होगी, उद्धार हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रमाण यहाँ मैंने नोट्स में रखा है, आप पढ़िएगा अच्छे से। सारा मैं चर्चा में अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। आनंद रूप या सख्या ब्रिज वृंदावन स्थित, आनंद रूप जो सख्या ब्रिज वृंदावन में थी वो कलयुग में पुनः प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यासन्ति तत्पदम, पुनः प्रकट होंगी और फिर अपने निज घर वापस जाएंगी। इस तरह से कई प्रमाण लिखे हुए हैं सुंदर शादी, इसमें स्पष्ट रूप से उनको जगाने के लिए परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे जगत को मुक्ति मिलेगी। सारा प्रमाण यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। वितक के चर्चा में भी सारा आया था। वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंड। अभी हमारे जो परम धाम की वाणी है, परम धाम का ज्ञान है, भारतवर्ष में फैला हुआ है। पन्ना जी का प्रकरण है ना, भारतवर्ष में ज्ञान प्रसारित हो गया। जो विश्वास लाया कितने और कितने विश्वास नहीं लाए एक अलग बात है, ज्ञान प्रचार प्रसारित हो चुका है। अब पसरसी त्रिलोक में जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। थोड़े से दिन में देखोगे भरत सी जय जयकार, जाते कसम की दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार। सारी दुनिया खंड मोक्ष प्राप्त करेगी। त्रिलोक का मतलब देखिए मैंने बताया था, भागवत के अनुसार 14 लोक होता है, लेकिन वेदों के अनुसार 3 लोक होता है, पृथ्वी लोक, देवलोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक। इसी 3 लोकों में 14 लोक समाहित है, समझ लीजिए। यानी संपूर्ण छह जगत को मुक्ति प्राप्त होगी। किसके द्वारा? वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत।
इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के अभी हमने जो चुप देखा, अभी तक इतनी चुपाइयां देखा हमने इस प्रकरण में, दो ही बात आई इसमें। एक तो महामती जी के, महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म जी के धाम हृदय में जो राज्य का आवेश विराजमान हो गया, और दूसरा जो है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म आत्माओं के भी जागनी होना है, और सारी दुनिया को भी अखंड मोक्ष प्राप्त होगा इस वाणी के द्वारा। सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया। कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, नहीं तो ये चुपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। वचन हमारे धाम के, वचन हमारे धाम के, फैले हैं भरत खंड, फैले है भरत खंड, अब पसरसी त्रिलोक में, अब पसरसी त्रैलोक में, जित होसी मुक्त ब्रह्मांड, जित होसी मुक्त ब्रह्मांड, जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। कल भी जूम क्लास अपने निर्धारित समय पर लगेगा सुंदर साथ जी। कल भी सभी सुंदर साथ जी बराबर उपस्थित रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शन होता है, क्योंकि अभी आप सब भी जानते हैं कि अब कोरोना काल और लॉकडाउन का काल समाप्त हो चुका है, तो सभी जो है व्यस्त आप सब भी रहते होंगे, और कभी कभी मैं भी व्यस्त हो जाता हूं। तो सुंदर साथ जी, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक आपको भी मिलना चाहिए और मुझे भी मिलना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, ये तो संभव प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा क्लास लेने का कोशिश करते ही हूँ। तो कल जूम का क्लास अवश्य लगेगा सुंदर साथ जी। आइए हम आगे आज के अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आदरणीय सृजना दाल सुंदर साथ जी उपस्थित हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बहुत ही दर्द विरह पूर्वक आज का हरजी गायन हम सबको सुनने का अवसर मिले, यही कामना करते हैं सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते से की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी मैं अर्ज करो मेरे पियो जी पिया हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी पिया तलफ तलफ जाए जीव जी जिबरा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी पिया तुम हो मेरी आस
जी। आस बिरानी तो करो जो कोई दूसरा हो जी। सब विधि पिया जी समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी पिया रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं सो कर जी। जब तुम आप दे खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सोन के ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी पिया अर्ज करो दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराए जी। सो आड़ी अंतराए टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। लियाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी कीजे हास विलास जी। वारन जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया
सदा सुख कहाँ कहूँ कि सो से मलस रूप पारवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया अंगना बलि बलि जात जी होते से कीजिए में अर्ज करो मेरे पियो जी में अर्ज करो मेरे धानी जी में अर्ज करो मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी अवश्य ही विरह में डूब गए होंगे, ऐसा मुझे अवश्य लग रहा था। ये सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। कल फिर से इसी समय हम सभी सुंदर साथ जी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।